बनी है आज चमन, धरती बनी है, धरती बनी है आज चमन। है स्वागतम सतगुरु, है स्वागतम, है स्वागतम सतगुरु, है स्वागतम। द्वार खड़े हैं भक्त बन के भिखारिया, द्वार खड़े हैं भक्त बन के भिखारिया। रखना सदा ही अपनी दया की नजरिया, रखना सदा ही अपनी दया की नजरिया। हाथ जोड़ दास सभी करे सुमिरन, हाथ जोड़ दास सभी करे सुमिरन। है स्वागतम सतगुरु, है स्वागतम, है स्वागतम सतगुरु, है स्वागतम। डंका बजता काल का, पकड़ो साथ दयाल का, झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में, गुरु तुम्हारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित्य सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किससे निकाल के लगाया, निकल गया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले 3 घंटा की सही हो गया। अच्छा आगे देखा बाबा जी।
अच्छा चलो चलो जल्दी चलो। आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। देखो जब सामने बैठ के सुनोगे तो दया की धार पड़ती है। इधर उधर बैठ जाओगे तो दया से वंचित है। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, सत्संग आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए। तब सत्संग वचनों का असर मन पे पड़ता और दया की धार उसको भिगो देती है मन को। जब तक दया की धार से मन भीगेगा नहीं तब तक आप विषयों से हटा नहीं सकते उसे। तुम कितना प्रयास करो ऐसे हटने वाला। जब दया की धार पड़े, जाके लगी शब्द की चोट और जो है सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और इस नाम बाण को आगे रखा, उन्हीं का मन मूर्छित होता है। उन्हीं का मन काम को लोभ मोह अहंकार से अलग हो जाता है। वैसे तो बड़ी बड़े ऋषि मुनि हार गए, मन को नहीं। तपस्या करके हार गए, योगी योग लगा के हार गए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य करके हार गए, ज्ञानी ध्यानी अपने ज्ञान यानी मतलब ज्ञान का अहंकार लगा के हार गए। लेकिन सब हार ही गए। किसी ने मन को जीत, लेकिन जब में संत आए और मन को कलयुग का गुलाम है, कलयुग के कामों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, बड़ी दिलचस्पी आती है उसको। इसीलिए देश में फंसा पड़ा। अगर परिवर्तित कर देगा उस दिन मन की स्थिति ऊपर की तरफ चलने लगेगा जीवात्मा के साथ। तब अपने घर पहुंचेगा, जीवात्मा अपने घर पहुंचेगा। दोनों ये अपने घर पहुंच जाए तो ये काल के देश से बिल्कुल स्वतंत्र। यह सच्ची आजादी है। यह तो आजादी वाली कुछ नहीं, वो तो एक नकल है। आजादी की एक नकल है और आज ही आजादी कहना सीख गए। बाकी आजादी असली तो यही है जब यह जीवात्मा काल माया के देश से निकले कि छोरन ग्रांति पाए जो कोई, अब तब आजी वह कृतारत होई। कहते हैं जड़ चेतन की गांठ जिस दिन खुल जाएगी उस दिन आत्मा आजाद स्वतंत्र हो जाएगी, अपने देश को चलेगी। प्रेमियों, ये सच्ची आजादी। और आजादी बगैर सदगुरु के कोई दिला नहीं सकता। इस आजादी का हकदार कोई।
देनदार कोई नहीं ना हकदार कोई बना। जब देनदार मिलेगा तभी हकदार बनेगा। तो हमें आपको उनकी दया का हकदार बनना चाहिए। हमको अपनी दया का हकदार बना दो, संसार का नहीं। संसार के राजपाट धन दौलत मान सम्मान का हकदार नहीं, हमको अपनी दया का हकदार बना दो। ये प्रार्थना आपको निरंतर करनी चाहिए। जैसे दया की, दया मतलब मिली, दया की धार से जैसे मन भीगा तो फट से ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये काम क्रोध लोमो अहंकार ऐसा हो जैसे कभी इस पर था ही नहीं, ये कभी इसका वशीभूत नहीं बना था, ऐसी स्थिति हो जाए। वो नाम की धार में वो ताकत, तलवार की धार उसके बराबर कुछ नहीं जो नाम की धार। लेकिन बगैर सदगुरु की कृपा से, क्योंकि नाम उन्हीं के अधीन है और नाम की धार, धार माने काम, और नाम का काम भी उन्हीं के अधीन है। जब जिसके अधीन दोनों हैं तो फिर हम आप कर ही क्या सकते हैं। उसी के शरण में चले जाओ, उसी के चरण को पकड़ लो, बस आपका काम हो गया। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, कलयुग में कुछ नहीं करना। जब आपसे वादा कर दिया गया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा तू केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत उसको इस भवसागर को पार कर दूंगा। ऐसा हमदर्द मालिक कभी नहीं आया, कभी नहीं आया धरती। जिसने इस तरह की हमदर्दी जताई हो, इस तरह का हमदर्द का ऐलान किया हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमें, हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम उनको न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपना कोई काम करा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जीव का हो ही क्या सकता। इसलिए प्रेमियों, इन वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुना। ये वचन कहीं बाजार में नहीं मिलेंगे, कई दुकानों पर मार्केट में इनकी बिक्री नहीं होती। ये मौज पर निर्भर है। जब मौज होगी तभी आपको वो चीज मिल सके। अब ये जरूर है कि उनकी मौज कैसे होगी, किस पर होगी, किस तरीके से होगी, ये समझने की इसीलिए सत्संग किया जाता। उनके वचनों को सुनो और गुनो और धुनो, तब तुमको उसका असली राज, असली तत्व समझ में आएगा। क्योंकि वचन सुनने से उसका अर्थ नहीं निकाल पाओ। वो तो कानों का विषय सुनने का है, कान अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन सुनना समझना नहीं है। सुनना बात अलग है, समझना अलग है। सुना जाता कान से, समझा जाता बुद्धि से, तब बुद्धि निर्णय लेती है तो मन को सप्लाई करती है। इस तरह से ये अंदर के कार्यक्रम। बात तो आपको बिना सत्संग के तो नहीं कोई बता सकता। इसीलिए कलयुग में कहा, कलयुग सब में आन युग जो नर कर विश्वास, कितना साफ कर दिया कि कलयुग के समान कोई सरल युग नहीं है जीवात्मा को पार जाने का। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर, केवल विश्वास की बात। अगर विश्वास हो जाए तो सब काम। परिवार में भी आप जो परिवार चलाते हो विश्वास की तरह, अगर विश्वास खत्म हो जाए तो परिवार नहीं चलेगा। सब एक दूसरे पर शंका करके हट जाएंगे, विरोध कर देंगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। प्रेमियों, ये बीच का ऐसा यानी ऐसी दीवार है ये, अगर इसको समझ लिया जाए तो फिर उसके जो पीछे दीवार के वो सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन बिना सत्संग के नहीं। कोई कितना जोर लगा ली, बगैर सत्संग के, और वो भी सतगुर और सत्संग, समय का सतगुर चाहिए और समय का सत्संग और समय के वचन कि जिनके द्वारा काम होगा। और जैसे ही मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, उस तरह के वचन जब सरल और सुगम मिलेंगे
तब वो आज के कलयुग के जीव के बस की बात है कि कुछ कर सकता। इसलिए संतों ने कहा कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, तो कलयुग का जीव भजन कैसे करेगा? तो इसलिए उन्हें सरल रास्ता बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। का कलयुग का जो नाम आएगा, जगाया जाएगा, वही केवल कलयुग के जीवों का आधार होगा। पिछले युगों के नाम तुम्हारा आधार नहीं, वो तो उन युगों के जीवों का आधार। सतयुग के जीवों का आधार हरि नाम, त्रेता का जीवों का आधार राम नाम, द्वापर के जीवों का आधार कृष्ण नाम, और कलयुग के जीवों का आधार गुरु नाम। ये गुरु है जो दोनों के बीच में बैठा, जय और देव दोनों के बीच में बैठा। बात लोगों की समझ में नहीं आई। जय तो शंख ध्वनि शिष्टाचार सम्मानित है, जैसे किसी नाम के आगे श्री श्रीमान महोदय लगा देते कितनी सुंदरता बढ़ जाती, उसी तरह जय सबके आगे लगाया गया। जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, जय सबके आगे लगा। और देव जो तुम्हें सब कुछ दे तो तुमसे कुछ नहीं। ऐसा कौन देवता सृष्टि में जो सब कुछ दे कुछ न ले? सब कुछ का मतलब इधर भौतिक का और अध्यात्म का और लौकिक परलौकिक और आध्यात्मिक, ये सब कुछ दे दिया और उसके बदले आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देव। देवता को देवता, तुमको आज तक देवता नहीं बताए, और जो बताए गए जो देवता नहीं सब लेवता है। सबको तुम देते हो, मंदिर उनका मकान तुम बनाते हो, घर मंदिर, और तुम खरीद के उनको तुम ले आते हो, पत्थर का, कागज, कैलेंडर का, और तुम ही उनकी सेवा करते हो, तुम ही पेड़े बताते चढ़ाते, तुम ही चंदन और फूल अगरबत्ती खरीद के लाते हो, तुम ही उनको देते हो। तुमको वो क्या देते? कभी विचार किया तुमने कि ये देवता है कि लेवता है? लेने वाला कि देने वाला? अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि देवता किसे कहते हैं, देवता का सच्चा अर्थ क्या है, और न किसी ने बताया और न तुमने जानने की इच्छा की। जगंदा पुनियंदा ताते मच गई आधा धुंधा। यहाँ तो आधा धुंध मची हुई है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, यानी मतलब सब लूट करती। जबकि लूट किसकी बताई गई? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कहा प्रभु के नाम की लूट। एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु परमात्मा भगवान के नाम की लूट बचेगी। अगर तुम उस समय लूट सकते हो तो लूट लेना, अगर चूक गए तो पछताओगे और फिर 84 ये शरीर छूट जाएगा, 484 लाख नरकों की योनियों में चला जाएगा। फिर पता नहीं मिले न मिले, या ऐसे महापुरुषों का आना हो कि न हो, ये सब कोई जरूरी नहीं है। इसलिए रामचरितमानस बहुत सचेत किया आपको, और उसके सचेत करने के सिवा और कुछ नहीं, जगाने का काम कर रही। लेकिन कितने लोग जाके पढ़ने बाँचने वाले, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले कितने जगह, एक की भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो संत वाणी, वो संतों के वचन, वो दयाल के वचन है। और काल के जीव और काल के देश में रहने वाले और काल के भोगों में फंसे ये दयाल के वचनों को नहीं समझते, इनके बस की बात नहीं। इसलिए जब तक कोई जानकार नहीं मिलेगा तब तक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो तुम्हें जानकार कोई चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत गहराई के साथ इस रामचरितमानस को लिखा। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत मेहनत से पाया, चलो एक कलयुग के जीवों के लिए सरल कर दे। तो उन्होंने अपनी साधना का पूरा अनुभव
जो उनको उनके गुरु नरहरिदास ने जो नाम की युक्ति उनको दी, नामदान, बस उसी में वो लग गए, तब जुट गए, क्योंकि संसार के तरफ से सब जान चुके थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर सब देख लिया कि पत्नी क्या है, बेटा बेटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब समझ लिया। इसलिए संत समझने के लिए गृहस्थ आश्रम में आते, अगर समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे तो गृहस्थी में फंसे जीवों को कैसे निकालेंगे, कैसे उनको ज्ञान करें देंगे, कैसे उपदेश करेंगे। इसलिए वो समझने के लिए आए और तुम फंसने के लिए आए। तुमको भी नहीं मालूम है कि समझना किसे कहते हैं, फंसना किसे। कहा कि आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, किस कारण प्रवेश किया और निकली बात है, क्यों जिनको अनुभव था उनकी बात आपने मानी। कहा था घर गृहस्थी परिवार में रहना, लेकिन थोड़ा संयम, संयम से, संयम शब्द बड़ा कठिन है। पूरे शरीर के हर द्वार पर जब संयम को लगा दोगे तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। सब कुछ करते हुए आप किसी में फंसोगे नहीं, किसी में आसक्ति नहीं आपकी होगी, किसी से ऐसा लगाव नहीं होगा कि बगैर उसके आप रह नहीं पाते। ये काम आपका नहीं। इसलिए सब में करना जोड़ा गया, ना शब्द क्यों जोड़ा? सोना, जागना, खाना, चलना, ये क्या है? बोलना, ये सब ना शब्द क्यों जोड़ा? ना का मतलब इसमें है नहीं कुछ, केवल करके देख लो, इसमें कुछ नहीं, और ये कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं, और ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इस चीज को समझाने के लिए देखो किस तरह का चयन किया हुआ, हर शब्द में ना जोड़ दिया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे चलना पर थकना नहीं, ऐसा चलो कि थको। बोलना पर बकना नहीं, बको ना। खाना पर छको ना, देखना पर तको ना, और करना पर फंसो ना। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो गृहस्थ आश्रम के मुकाबले कोई आश्रम, सबसे उच्च कोटि का, सबसे महत्वपूर्ण, जिस गृहस्थ आश्रम के द्वारा सारे आश्रम चलते, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के द्वारा चलते हैं, क्योंकि रोटी देने वाला गृहस्थ आश्रम, और रोटी के बगैर कोई चल नहीं सकता। अन्नदाता गृहस्थ आश्रम वाला, उसको माना जाता। लेकिन बेचारा अन्नदाता आज परेशान है, आज मुसीबत में है, आज आपत्ति में है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, समस्या आके ये खड़ी हो। इसलिए संत महापुरुषों को गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बनानी पड़ी। जो दूरदर्शी है वो सच्चे गृहस्थ आश्रम को उपदेश देने वाले। दूरदर्शी का मतलब कहा 4 आने, ये तुम्हारे शरीर, समाज, परिवारों की व्यवस्था है, और 12 आने अध्यात्म। महापुरुषों का कोई काम अध्यक्ष से छूटा नहीं, अध्यात्म से छूटा नहीं है, वो अध्यात्मी से बराबर। कहते ये सब तुम्हारी व्यवस्था बन जाए और सुख शांति तुम घर में रहने लगो, और सब लोग अपने अपने खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार कर ईमानदारी से करें, बाल बच्चों की परवरिश करें, और आए गए अतिथि का सत्कार करें। जब कोई काम संसार, शरीर, परिवार का ना हो तो सोने के पहले और भोजन के पहले 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो, और खुदा की रूह से सच्ची इबादत करो। बस आपका काम सब हो, सब काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी काम के लिए मानव तन मिला। लेकिन वही बात, ना हरि भजे, ना घर सुख पाए, और वृथा बेहाय गई, और दुई माते प्यारे
एक और नहीं, तुम्हारा तो एक भी काम नहीं, ना इधर भौतिक जगत का अध्यात्म तो शुरुआत नहीं, वो तो कोई जानता नहीं, किसी ने बताया आपको, और जो बताया भौतिक उसी में आप परेशान हो, दुखी हो, तरह तरह की बीमारियां, लड़ाई झगड़े, वो भी तुम्हारे काम बदलते। तो एक समय गृहस्थाश्रम दुख से भरपूर, सब दुखों दुखी, तो चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही, मार काट हिंसा की आवाज आ रही, कोई किसी को सुकून शांति न दे सकता, न स्वयं सुकून शांति में रह सकता। जिस देश का, समाज का, परिवार का, मानव इंसान का ऐसा माहौल वातावरण बन जाएगा, उस देश में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि आप जो भी करते हो सुख शांति के लिए करते। जो रात दिन खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी जो करते हो केवल सुख शांति पाने के लिए। ये बताओ, सुख शांति मिली किसी को? सुख की जगह दुख मिल गया, शांति की जगह शांति हो गई, सुख शांति कहाँ मिल गया? वो भी मेहनत आपको बेकार चली। फिर लोगों ने सोचा चलो चोरी करके देखे, डकैती डाल के देखे, धोखाधड़ी बेईमानी करके देखे, छीना झपटी करके देखे, और बेचारे परेशान हुए और परेशान हो गए। तुमने सब अच्छा और बुरा सब करके देख लिया और सुख शांति कहीं ना अच्छे में ना बुरे में, तो फिर तीसरी जगह कहाँ जाओगे? जब दोनों काम करके देख लिए तो तीसरा काम क्या जो तुम्हें सुख शांति देगा? का वो है भजन। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि ऐसे बिन हरि ही भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन के रह कलेसा। क्या साफ साफ करे, मानव जीवन में आने वाले जितने क्लेश, कष्ट, दुख, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, ये सब परमात्मा के भजन से। लोगों कितना सीधा रहता है, पूजा का कहीं भी लेके ये तो आपने अपने मनमुक्ता में करने लगे। क्यों? जब माँ के गर्भ से शुरुआत होती, हमारे आपके जीवन की शुरुआत माँ का गर्भ, जब 5 महीने का पिंड बन जाता माँ के गर्भ में, तो हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता, गर्भ की स्थिति बहुत खराब, उल्टी, मुंह नीचे पैर ऊपर, ये है गर्भ की सजा। ये गर्भ की सजा है, उल्टा टाल दिया, और माँ का मजबूत पोछे के मुंह पर कितनी बदबू, कितनी गंदगी होगी, कितनी असहनीय पीड़ा तो बहुत है। ऐसी दुर्गंधित वातावरण में कैसे चैन कोई दे सकता? वहां तो कोई सहयोग करने वाला है नहीं जीवात्मा का, तो जीवात्मा वहां प्रार्थना किससे करती है? परमात्मा से। लेकिन परमात्मा के किस नाम से करती है भी दिया, ताकि शंका न हो कि हरि नाम से, कि सीता नाम से, कि राधे श्याम से, कि शंकर भगवान, की हनुमान से, कि देवी देवताओं, कोई शंका न हो। गोस्वामी महाराज ने शंका नहीं, एकदम मतलब पवित्र अपना अनुभव लिखा है उन्होंने कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करबो दिन राती। ये वादा हमने, आपने, सबकी जीवात्मा ने यही वादा किया। माँ के गर्भ से आपने शुरुआत की कि हे प्रभु, यानी नाम भी दे दिया कि जब प्रभु नाम आएगा तब जीवात्माओं को ये गर्भ में आना, यानी जन्म मरण से छुटकारा तभी मिलेगा, और किसी नाम से जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही बात, आप ऐसी दया। तो कह रहा मैंने तो बहुत बार तुमको बाहर किया, यहाँ तुम मुसीबत में तो वादा करती हो, जब बाहर जाती हो
तो माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती हो। तो जीवात्मा कह रही नहीं, अब की बार प्रभु आया हुआ मृतलोक मंडल पर, अब की बार कृपा कर दीजिए कि हमको उनकी शरण में हम पहुंच जाएंगे और उनसे रास्ता घर का पूछ लेंगे, क्योंकि वो हमारे घर से आए हैं और हमारे घर का रास्ता बताने आए। हम सब भूली भटकी सुतो जीवात्मा को, अब आप दया कर दीजिए, हमको बाहर कर दो। कहा कि भजन करो दिन राती, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। ये वादा हमने आपने सबने किया प्रभु से, और आज बिल्कुल शुरुआतें नहीं की। कहा दिन रात भजन करूंगा, या तुमने शुरुआत भी नहीं की। ये प्रभु का वादा है और प्रभु मौजूद है, तो इस वादे को सुन रहा है कि वादा ये भूल गई, तो फिर से तुमको उसी नाम का प्रचार करके, उसी नाम को जगह के सिद्ध करके और सबको सुना रहे और सबको बता रहे। सारी सुतेरी जीवात्माएं जो मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर में है, जो घर बांटने वादा किया, अपने अपने वादों को याद करो। अभी समय है, आ जाओ। कहा जब तक जय गुरुदेव नाम, कितने साफ साफ शब्दों ने कहा। क्या कहा उन्होंने कि जब तक ये संसार ये गुरुदेव नाम नहीं लेगा, तब तक आजादी का लाभ नहीं मिलेगा। आजादी का लाभ अगर चाहिए तो ये नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम पर आजादी निर्भर है। जय गुरुदेव नाम से बदलेगा आप जमाना का, इसी नाम से जमाना समय बदल जाएगा। दुनिया के लोग, तुम भूल भरम से दूर हो जाओ और किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं। हर युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से परिवर्तन हुआ। ये बीच में तो बखेड़ा बहुत खड़ा करते हैं, जैसे भगवान अपने पुत्र को बहुत तुझे जान गए उठाएगा समय के, अगर कोई इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अगर कोई इस नाम को मिटाने की कोशिश करे वो स्वयं खत्म हो जाए। जैसे हरि नाम मिटाने की कोशिश हिरण्यकश्यप ने की, वो मिट गया, मारा गया। राम नाम द्वापर में मिटाने की कोशिश रावण ने की, मारा गया। द्वापर में कृष्ण नाम की मिटाने की कोशिश यानी कंस ने की, वो मारा गया। तो आज क्या कुछ और होगा? नाम के मिटाने वाले का परिणाम विनाश, दूसरा कोई। इसीलिए 3 युग का इतिहास लिखा गया कि पिछले इतिहास से अपने वर्तमान इतिहास को सुधार लो, समझ लो, तो तुमको उसका समय का लाभ मिल जाए। अंतराय लाभ मिलने वाला नहीं। जय गुरुदेव नाम कभी ना भुलाना, इसी नाम से अब तो बदलेगा जमाना, और किसी से कोई परिवर्तन नहीं। जो कह रहे हैं सब झूठ है और कुछ करके दिखा नहीं सकते। ये सब मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि ये जिसका काम है जाको काम वाई को छा जाए और करे तो डंडा बाजे, और डंडा बच गया। जिन्होंने ये सोचा हम कर देंगे सब मारे गए। किनका नाम मैं गिनाऊं, सब तो मारे गए और जो बचे हैं वो मारे जाएंगे। इसलिए संदेश तो पूरे देश को दिया जा रहा, सबको दिया जा रहा, ताकि कोई ये न कहे कि हमको नहीं बताया था। जब ये डंडा पड़ने वाला तो आप बता देते, तो जानकारी तो दी जाए। जागो जागो जग के प्यारो, समय बदलने वाला है। सतगुरु की बात मान न पाई तो पढ़ने वाला डंडा है। तो निश्चित बात है, ये तो सब होने ही वाला, और उसके होने के पहले ये जानकारी दी जा रही। आप लोग अपने आप को बचाओ,
तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। जो तुम सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रहने के लिए मकान है, यानी बंगला है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है, और कमाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, और सहयोग के लिए बाल बच्चे, पत्नी, भाई बहन, बिरादर है, लेकिन ये भूल गए ये कुदरत के एक झटके में सब खत्म हो गया। एक झटके का भी मसाला नहीं कुदरत की, सब खत्म हो गया। इसलिए आपको समझ से जगाया जाए, समझ से आपको जगाया जाए। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। बहुत खराब समय आया, बिल्कुल खून बरसता दिखाई देता, इतनी जनहानि, इतना त्राहिमाम कोहराम मचेगा कि आपको भागने से रास्ता नहीं मिलेगा। उस समय आपको वचन याद आएंगे, कहा अभी तो महात्मा आपको समझा रहे, सुना रहे, सब तरफ से मना रहे, कुछ ले नहीं रहे, सब तरफ से, और पाप कर्मों में माफी कराने के लिए परमार्थी सेवा चलाते। ये सब तरह से आपका सुधार हो, आप किसी तरह से बच जाए। अगर नहीं माने तो कहा पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दिया। और कहा जो तुम ये देख रहे हो, बड़े बड़े शहर और मतलब यानी गांव और मुल्क ये सब वीरान हो जाएंगे, ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं है। और अभी आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे, तुम्हारी कोई दिमाग तो खुल नहीं गई जो आगे का देख लोगे। इसलिए ये सब ध्यान में रखिए आप, इसकी जरूरत है। नहीं तो बाबा जी ने कहा, और जब ऐसा समय आएगा, ये जितने जिम्मेदार लोग जो काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितना बड़ा चैलेंज है और आप सबको समझना चाहिए। और इसीलिए सुनाया जा रहा है डंके की चोट पर। ये कोई छिपके बातें नहीं की जाती, सत्य वचन, और जो सबके हित का, सबके भले कल्याण का, उसको छिपाया नहीं। गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ, ये गूढ़ राज को संत महात्मा कभी नहीं छिपाते, वो खोल के रखते। सब लोग छिपाते हैं कि हमारा कोई जान न जाए, हमारी कोई मतलब यानी जगह न ले ले, हमारा मान सम्मान न ले ले, लेकिन संतों को इसकी जरूरत है। वो इस मान सम्मान गंदगी से बहुत और पदों से बहुत दूर बचे। वो स्वार्थ, लोभ, लालच उनके आग किंचित मात्र भी उनमें नहीं। वो तो जिस काम के लिए आए हैं उनका निशाना वही काम हो जाए, उसका काम पूरा हो गया। जिसके लिए आए हैं पर भारत के कारण साधु धरा शरीर, परमार समाज, देशी, धार्मिक और सचित न्याय आए हैं और काम करके जाएंगे। उनको न कोई रोक सकता और न उनका काम कोई कर सकता, न किसी ने उनको यहाँ बुलाया और न यहाँ से कोई ले जा सकता। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तब आपके अंदर कोई में कोई शंका नहीं दिखाई देती। अगर आप भूल गए बच्चों को तो फिर शंका से बच नहीं पाओ। अभी जो आप में शंका आ गई उसका यही है, अगर वचन याद होते कि गुरु ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, अभी तो कुछ नहीं शुरू हुआ। ये कैसे लोग शुरुआत कर दी उनके जाने की, काम की शुरुआत हुई नहीं अब जाने की शुरुआत कर दी। इसका मतलब गुरु झूठा था क्या? झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? ये तो आपसे पूछा जाएगा। उस समय आप जवाब क्या दें कि आप झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था?
ऐसे झूठे को गुरु बना लिया, तो उस समय आप जवाब क्या दो? और तुम्हारा ये काम किसने किया? जो उन्होंने काम करके दिखाया, ऐसा काम सृष्टि में किसी ने भी किया ही नहीं। 3 साकेत महायज्ञ जो इन 5000 वर्षों में किसी ने करके, पहला अहमदाबाद साबरमती, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बंगोले नगरी, और कहा बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी जो सतयुग आगमन का, उस यज्ञ का जब वो यज्ञ कराऊंगा तो 6 महीने पहले प्रचार कराऊंगा, 6 महीने पहले। और वो यज्ञ अब पुरानी किसी धार्मिक बड़ी नगरी के किनारे नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस बियाबान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। ये तो पहले रिजल्ट आउट हो गया कि चौथे यज्ञ तक 10 करोड़ ही बच पाए। कोई इधर बच जाएगा, कोई इधर, कोई उधर बच जाएगा। ये सब लोभी लालची, इनकी छटनी हो जाएगी। कहा था जो धन की इच्छा से मेरे आया वो धन लेके चला जाएगा, जो सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद अधिकार की इच्छा से आया वो पद लेके चला जाएगा, लेकिन जो प्रेमी भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। प्रेमियों, इसकी ये छटनी, असली छटनी तो ये। और आपको ये सब सोचना चाहिए कि छटनी का वक्त है, बहुत सोच समझ के चलना है। पता नहीं कब छटनी शुरू कर दे, कैसी शुरू कर दे। अभी जो छटनी हुई हो तो आपने देख ली, कोई नहीं बचा, सब आ गए बेचारे। और इनमें भी अभी छटनी होगी। सतयुग के काबिल कौन है? सतयुग व्यवस्था कौन संभालेगा? कोई स्वार्थी लोभी लालची अभी बैठा तो नहीं है, तो उसको भी छटनी हो जाए। इसमें एकदम पका हुआ, एकदम पका। बिल्कुल बात तो समझने की है। एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र, जिसका मन भी ठीक हो, ठीक हो, इंद्रिया भी शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, भाव विचार शुद्ध हो, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब शुद्ध। उसकी जरूरत है इस कलयुग में। सतयुग सतयुगी व्यवस्था। कहा था बच्चा, मैंने 1 करोड़ को टाट पहनाया इसलिए कि इनको सतयुगी सिपाही बनाना। कितने सतयुगी सिपाही निकले? ये सब कलयुग की तरफ आगे चले जा रहे। टाट बोरा पहले और उन कलयुगी जियो के साथ आगे चले। कलयुगी जी कौन है? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनको मन को काल समारा। सतगुरु साफ साफ कह रहे कि कलयुगी जी कौन है? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न उन पर विचार करेगा, न उनके अनुसार चलेगा, और अपने विचार अपना आदेश जारी करेगा अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। कहा था बच्चा, ये काल के जीव है, इन जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। आपने एक भी बात गुरु की नहीं मानी। ये टाट गोरा फकीरी भेष, तापस भेष है। ये तपस्वी किसके पीछे जा रहे? जिन्होंने गुरु को धोखा दिया। गुरु घाती लिखा क्या? राखी न सके गुरु का द्रोही। गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई नहीं बचा सकता, कोई रख नहीं सकता। और तुम उन्हीं का साथ कर रहे, तुम बचाओ।